देखो बना रहे हैं, देखो ना अभी। ठीक है, गांधी जी 8वीं बार कहाँ आए थे? झारखंड आगमन हुए थे। गांधी जी का 8वां बार झारखंड आगमन, ठीक है। 3 अक्टूबर 1950 को भागलपुर से बंका होते हुए पलीभर देवघर यात्रा में आए थे। कहाँ पर आए थे? देवघर यात्रा में। ठीक है, यहाँ गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया था। और देवघर में कहाँ पे रुके थे? तो सेठ गोवर्धन के मकान में रुके थे। ठीक है, कहाँ पे रुके थे? सेठ गोवर्धन के मकान में रुके थे। और इस गांधी जी उस समय नौलखा मंदिर के पास एक स्थित कोलकाता का व्यवसायी था। तो वो कोलकाता का व्यवसायी कौन था? तो हरगोविंद डालमिया के मकान में रुके थे। ठीक है, नौलखा मंदिर के पास एक कोलकाता का व्यवसायी था जो हरगोविंद डालमिया के मकान में रहते हैं। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक सोशलिस्ट कृष्ण कुमार दत्ता के आमंत्रण पर, कोलकाता का उच्च न्यायालय कौन था? सोशलिस्ट इस कृष्ण कुमार दत्ता के आमंत्रण पर गांधी जी देवघर के रखिया गांव में भी गए। ठीक है, रखिया गांव के स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा निर्मित आश्रम भी है। फिर 7 अक्टूबर 1925 को देवघर में खड़गडीहा जाते समय गांधी जी गिरिडीह भी पहुंचे थे। 7 अक्टूबर कब? 1925 की देवघर के खड़गडीहा जाते समय गिरिडीह भी पहुंचे। फिर यहाँ गिरिडीह भी पहुंचे। फिर गांधी जी के यहाँ सार्वजनिक सभा तथा महिलाओं का एक सभा भी संबोधित किया। ठीक है, 8 अक्टूबर 1925 को गांधी जी गिरिडीह से क्या हुआ? 8 अक्टूबर 1925 को गांधी जी गिरिडीह में मधुपुर पहुंचे। कब पहुंचे मधुपुर? 8 अक्टूबर 1925 को गांधी जी गिरिडीह से मधुपुर पहुंचे। मधुपुर पहुंचने के बाद क्या हुआ कि यहाँ के रेलवे स्टेशन के पास एक उस रेलवे स्टेशन के पास ही गांधी जी का भव्य स्वागत किया गया। और मधुपुर में गांधी जी चंपा का कोठी में ठहरे थे और स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद क्या किया? एक मधुपुर में गांधी जी का चंपा का कोठी में ठहरे थे। मधुपुर में क्या था? गांधी जी को चंपा के कोठी में ठहराया गया था। यहाँ गांधी जी ने मधुपुर नगर पालिका के नए भवन का उद्घाटन भी किया। गांधी जी ने क्या किया? यहाँ पे नगर पालिका का एक उद्घाटन भी किया। और ये पुराने भवन का उद्घाटन 1909 में हुआ था। ठीक है, पुराने भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 1909 में हुआ था। इस भवन में दरवाजे को चांदी का ताला कहा जाता था, जिसे गांधी जी ने चांदी की चाबी से खोला। 1925 में अपनी देवघर यात्रा के बारे में लिखते हुए गांधी जी ने यंग इंडिया का देवघर को पांडों और देवघर की परंपरा का तारीफ की। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने क्या किया? यंग इंडिया के देवघर के पांडों और देवघर की परंपरा की तारीफ की। और गांधी जी के अनुसार क्या हुआ? ये अन्य मंदिरों को विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले होते हैं। गांधी जी के 9वीं बार झारखंड आगमन। 9वीं बार कब हुआ? 5वीं बार कब गया? 5वीं बार में ही वह धनबाद गया, झरिया, जो राष्ट्रीय विद्यालय हेतु कोष एकत्रित करना था। फिर 6ठी बार आया, तो 6ठी बार में आगमन हुआ कहाँ पे? जमशेदपुर। तो जमशेदपुर किस कारण से गया? वो किसके बुलाने पे? CF एंड्रूज के आग्रह पे जमशेदपुर गए थे। और जमशेदपुर गांधी जी क्यों गए थे? किस उद्देश्य से बुलाया गया था? उसका उद्देश्य था टाटा प्रबंधन एवं मजदूर यूनियन के बीच 1981 में हड़ताल के कारण चल रहा था। ठीक है, फिर वहीं पे जमशेदपुर में RD टाटा ने गांधी जी का भव्य स्वागत किया। गांधी जी का जमशेदपुर में तो DR टाटा गांधी जी का RD टाटा गांधी जी ने भव्य स्वागत किया। और गांधी जी के डायरेक्टर्स कहाँ पे रुके थे? डायरेक्टर्स बंगला में रुके थे। इसी दौरान जमशेदपुर की एक सभा में सबसे पहले जो गांधी युग पढ़ रहे हैं हम लोग, महात्मा गांधी के झारखंड आगमन पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले देश बंधु स्मृति कोष हेतु गांधी जी को 5,000 रुपया ही प्रदान किया गया। और गांधी ने 1934 में दूसरी बार तथा 1940 में तीसरी बार जमशेदपुर आए। ठीक है, 5,000 रुपया कितना भेंट किया गया? देश बंधु स्मृति कोष 5,000 रुपया। फिर गांधी जी 7वीं बार झारखंड आगमन है, तो झारखंड आगमन हुए 7वीं बार में क्या हो? इसी समय 7वीं झारखंड में टाना भगत का आंदोलन, टाना भगतों से उनकी मुलाकात हुई थी। फिर वो 1934 में दूसरी बार चक्रधरपुर यात्रा की। ठीक है, फिर 8वीं बार पढ़ लिए, जो 8वीं बार कहाँ हुआ? 7वीं बार तुम्हारा
7वीं बार कहाँ पे गए? ये 7वीं बार रांची आए थे, पुरलिया आए थे, 7वीं बार पुरलिया चकधरपुर आए और होते करते हजारीबाग चले गए और फिर वहाँ से कोडरमा होते करते हजारीबाग का करजन ग्राउंड होते करते कोडरमा पटना के लौट रहे थे। तो कोडरमा स्टेशन था तो वहाँ पे रुक गए। तो स्टेशन रुकने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे लोगों की संख्या बहुत, उससे मिलने के लिए भीड़ हो गई गांधी जी से दर्शन करने के लिए। और वहीं पे एक होरिल नामक एक व्यक्ति था जो गांधी जी को देशबंधु स्मारक कोष हेतु 350 रुपये की थैली भेंट की। ठीक है, फिर क्या हुआ कि फिर 8वीं बार आए। तो 7वीं बार कहाँ गए थे? चक्रधरपुर गए थे और पुलिया गए थे। और 8वीं बार कहाँ गए? 8वीं बार तुम्हारा देवघर गए, 8वीं बार देवघर गए। और 9वीं बार कहाँ गए? 9वीं बार वो डाल्टनगंज गए। देवघर जाने के बाद 11 जनवरी 1927 को गांधी जी ने डाल्टनगंज मेदिनीनगर की यात्रा की। ठीक है, वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ ही काशी से रेलगाड़ी द्वारा यहाँ आए थे। किसके साथ आए थे? वह डाल्टनगंज गए थे 9वीं बार। तो किसके साथ गए थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ। और काशी से रेलवे किसके द्वारा गए थे? तो काशी से रेलवे गाड़ी द्वारा यहाँ आए थे। यहाँ शिवाजी मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। शिवाजी मैदान में क्या सभा का आयोजन किया था? जनसभा का आयोजन किया गया था। किस मैदान पे? शिवाजी मैदान पे। इस सभा के बाद क्या हुआ? गांधी जी मारवाड़ी सार्वजनिक पुस्तकालय भी गए। इसी दौरान क्या हुआ? गांधी जी का एक मारवाड़ी सार्वजनिक वहाँ पुस्तकालय था, वहाँ भी गए। यहाँ के लोगों ने गांधी जी को 525 रुपये एकत्र किए। ठीक है, अभी तक में देशबंधु कोष हम लोग को तीसरा बार हो गया, 1 2 3 चौथा बार हो गया 525 रुपया। पहला बार 6ठी बार में मिला था 5000 रुपया। फिर 7वां बार में मिला था तुम्हारा स्मारक बंधु देशबंधु को 1000 रुपया थैली भेंट हुआ था। और उसमें 1000 मिलने के बाद फिर तुम्हारा कोडरमा में के आसपास मिला था, जो स्टेशन में रुके थे, होरिल नामक व्यक्ति ने दिया था 350 रुपया। ये तीसरा बार है। और देशबंधु को कोष के रूप में फिर 9वीं में दिया गया था 525 रुपया। और डाल्टनगंज के दौर पे गांधी जी धनबाद और झरिया के लिए रवाना हो गए। डाल्टनगंज की सभा के बाद गांधी जी 12 जनवरी 1927 को दूसरी बार धनबाद पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने खादी की दुकानों पर जाकर खादी की बिक्री की जायजा किया। बट उसमें वहाँ जाकर क्या किया? डाल्टनगंज में दूसरी बार धनबाद पहुंचे। डाल्टनगंज से सभा के बाद 12 जनवरी 1927 को दूसरी बार कहाँ पहुंचे? धनबाद गया। और धनबाद जाने के बाद क्या किया? वहाँ खादी का दुकान लगा कर किया, लेकिन वहाँ पे बिक्री का जायजा की। वहाँ देखना चाह रहे थे कि खादी आंदोलन में वहाँ पे लगाते हैं मेला वगैरह, तो वहाँ पे कितना मतलब बिक्री होता है, या कितना हम यहाँ पे कोई लोग इतना लोकप्रिय देते हैं कि नहीं खादी मेला को। तो इस चीज़ का जायजा ले रहे थे। बट वहाँ गांधी जी को देखने का क्या किया कि 12 जनवरी 1927 को ही शाम में झरिया में आयोजित एक सभा का संबोधित करते हुए गांधी जी ने खादी में कम बिक्री पर निराशा जाहिर की। मतलब देखा कि वहाँ कोई लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। खादी कहाँ पे? धनबाद में जब खादी मेला लगाया था तो वहाँ लोगों का इंटरेस्ट नहीं जगा, तो यहाँ पे निराशाजनक देखने को मिला। 13 जनवरी 1927 को गांधी जी कतरास आ गए। फिर वह धनबाद से कहाँ आ गए? कतरास। फिर एक विशाल पंडाल में गांधी जी का सभा का आयोजन किया गया। इसके अलावा गांधी जी यहाँ महिलाओं की सभा में भी संबोधित किया गया। ठीक है, फिर गांधी जी ने 7वीं बार झारखंड आगमन हुआ। गांधी जी 7वीं बार गांधी जी 10वीं बार झारखंड आए। 1934 में गांधी जी ने एक लंबा दौर किया। 26 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने दूसरी बार देवघर आए। 34 में आए देवघर। अब पहली बार कब आए थे देवघर? कब आए थे? उस समय 1925 में आए थे। और 1934 में दूसरी बार देवघर आए। और ये जसडीहा स्टेशन पहुंचकर उन्हें गांधी जी के कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। अच्छा, मतलब देवघर दूसरी बार आए 1934 में, और पहली बार 1925 में आए थे। तो 1925 में आए थे ना, तो दूसरी बार जो देवघर में आए थे गांधी जी, तब उसमें एक जसडीहा स्टेशन पहुंचकर ही गांधी जी के कार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कार के शीशे टूट गए थे और गांधी जी को स्वयं सेवकों ने बचा लिया था। गांधी जी इस पर हमले को पूरे देश में कड़ी निंदा की थी। फिर 28 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने गर्मिया के करमा टाड़ गाँव में गोवी टाड़ के मैदान में एक सभा की। गांधी जी ने कहाँ सभा की 1934 में? गोमिया। तो गोमिया कहाँ है? तो गोमिया धनबादे में। गोमिया के कर्माटांड नहीं, वो देवघर में ही कोई गोमिया होगा। गोमिया के कर्माटांड गांव के
गोबीटाड़ मैदान में, कहाँ पे, गोबीटाड़ मैदान में एक सभा की। इस कार्यक्रम में एक बड़ी संख्या में संथाल आदिवासी गांधी जी को सुनने आए थे। देवघर और संथाल परगना पड़ता है तो वो संथाली लोग रहेगा। जो संथाल आदिवासी गांधी जी सुनने आए थे, इसी सभा के आयोजन में होपन मांझी का प्रमुख योगदान था। सभा के बाद गांधी जी होपन मांझी घर भी गए और होपन मांझी 23 अगस्त 1930 को 2000 रुपये जुर्माना नहीं चुकाने के बाद हजारी जेल में 1 वर्ष कारावास की सजा की गई, परंतु हजारीबाग को उपयुक्त अनुशंसा पर सजा के पूर्व ही तुरंत ही रिहा कर दिया। तो होपन मांझी क्या था, कर जे वो देश बंधु के रूप में वो चुकाने नहीं सक रहे थे 2000 रुपया, तो इसी की वजह से वो जेल हो गया था हजारीबाग जेल में, और 1 साल की उसको सजा भी मिला था होपन मांझी को। तो गोमिया की सभा के बाद गांधी जी ने 28 अप्रैल 1934 को बेरमो में एक सभा महिलाओं की बैठक में संबोधित किया गया। यहाँ के गांधी आज कतरासगढ़ होते हुए झरिया चले गए और गांधी जी ने एक सभा का संबोधित किया और हरिजन कल्याण कोष हेतु लोगों का सहयोग मांगा। रात्रि में गांधी जी ने झरिया में विश्राम किया। फिर 29 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने जोमा डोबा कोलवरी में टाटा कोलवरी वर्कर्स और हरिजन वर्कर्स से संबोधित किया। अब पुरुलिया और झालदा होते हुए रांची आए और 1 मई 1934 को गांधी जी ने दूसरी रांची और योगदा संसद ब्रह्मचर्य विद्यालय भी गए। फिर 1 मई को गांधी जी ने राज्यवादी नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में चरण चक्रवर्ती, राजगोपाला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अरुणा शाह अली, सरोजिनी नायडू, भूला भाई देसाई, जमुना लाल बाजी आदि भाग लिया। ठीक है। फिर 3 मई 1934 को गांधी जी ने रांची में हरिजन छात्र संघ को संबोधित किया। कब किया हरिजन छात्र का संघ को संबोधित? तो 3 मई 1934 में। कहाँ पे किया गया? तो रांची में। तो किस चीज़ को संबोधित किया? हरिजन छात्र संघ का। ठीक है। फिर 4 मई 1934 में गांधी जी रांची से कार द्वारा चक्रधुर होते हुए जमशेदपुर हरिजन आंदोलन के लिए रवाना हो गए। मतलब कहाँ पे, रांची से कहाँ रवाना हो गए? चक्रधरपुर, और चक्रधरपुर होते करते जमशेदपुर चले गए और चक्रधर के ऊपर गांधी जी की कार दुर्घटना हो गई। इसी में बाल बच गए। इस दुर्घटना के बावजूद गांधी जी ने 4 मई 1934 को चक्रधरपुर जाकर रेलवे कर्मचारियों की एक सभा में महिलाओं की एक सभा से संबोधित किया। फिर गांधी जी 11वीं बार झारखंड आगमन कब हुआ? 1940 में। कांग्रेस के 53 अधिवेशन में भाग लेने हेतु रामगढ़ आए थे। ये 12 मार्च 1940 में सेवाग्राम से चलकर 14 मार्च को रामगढ़ पहुंचे। 14 मार्च रामगढ़ में उन्होंने खादी प्रदर्शन का उद्घाटन किया। रामगढ़ अधिवेशन के बीच 19 मार्च को गांधी जी द्वारा रांची आए, लेकिन ठक्कर भवन में हरिजन आदिवासियों ने एक औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया। गांधी जी ने इस रांची के निवारणपुर अवस्था निवारण बाबू से मिलने भी आए। गांधी जी ने एक जनसभा में संबोधित किया कि शाम में गांधी जी पुनः रामगढ़ लौट गए। रामगढ़ अधिवेशन समाप्ति। ठीक है। कब आए गांधी जी? 1940 में आए। किस अधिवेशन आए? तो कांग्रेस के 53वां अधिवेशन में आए, भाग लेने आए रामगढ़ में। ठीक है। फिर 12 मार्च 1940 को सेवाग्राम से चलकर 14 मार्च रामगढ़ पहुँचे। ठीक है। 14 राम पहुँचे। फिर वहाँ रामगढ़ में जाके क्या किया? खादी मेला लगाया। खादी मेला लगाए तो वो प्रदर्शन का उद्घाटन किया। फिर 19 मार्च को गांधी जी द्वारा रांची आए और ठक्कर भवन में हरिजन आदिवासियों के साथ औद्योगिक गृह का उद्घाटन किया। फिर रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति पर गांधी जी 21 मार्च 1940 को जमशेदपुर चले गए। फिर रामगढ़ आने के बाद कहाँ चले गए? जमशेदपुर चले गए। इसी दौरान जमशेदपुर में जहांगीर मोदी के घर पर रुके थे और जमशेदपुर ने गांधी जी वार्धा के रवाना हो गए और इनकी अंतिम झारखंड यात्रा थी। ठीक है।